सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो हनुमान जी की नित्य पूजा होती है, नित्य पूजा के कुछ अलग नियम होते हैं या सेम रहता है सब प्रोसेस? नित्य पूजा हनुमान जी तो कभी वैसे बोलते ही नहीं है कि मेरे को फूल चढ़ाओ या मेरी नियम से पूजा करो। पर जैसे अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा होती है। देखो, प्राण प्रतिष्ठा करोगे आप किसी भी देव या देवी की मूर्ति में, तो सेवा तो आपको भरपूर करनी पड़ेगी। हनुमान जी की भी ऐसे कर सकते हैं कि आप उनको सुबह उठा रहे हो, फिर स्नान करवा रहे हो, फिर भोजन पवा रहे हो? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है, और फिर अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर ये तो उस मूर्ति का, उस भगवान का अपमान है। लेकिन मैंने हनुमान जी के केस में ऐसा क्यों नहीं देखा कि लोग लड्डू गोपाल करते हैं लोग। नहीं, हनुमान जी को मैंने नहीं देखा। प्राण प्रतिष्ठा में आपको नहीं, जैसे मैं वो नहीं बोल रहा, लड्डू गोपाल को लेके, लड्डू गोपाल भगवान जी को लेके सफ़र करा जा रहा है। बच्चे हैं, वो तो बाल रूप में है। हनुमान जी की तो मैं ये कह रहा हूँ सेवा इस प्रकार करनी चाहिए कि उनको भोजन ग्रहण कराना चाहिए, उनके प्राण प्रतिष्ठा करिए मूर्ति के सामने तो आपको श्री राम का जाप करना चाहिए वहाँ पे। नहीं, मैं आज तक यही सोचता था कि हनुमान जी को क्यों नहीं सफ़र में ले जाया जा रहा है साथ में। अगर कोई उनको बाल रूप में पूजे तो तब ले जा सकता है। हनुमान जी को कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो कलयुग के राजा है, चिरंजीव देव है वो। उनको तो हम लिविंग एंजल भी बोलते हैं सर। अच्छा। साक्षात जागरूक देव है वो। अभी भी इस पॉडकास्ट में हनुमान जी कहाँ है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जो अभी बोलने का सामर्थ्य आया है ना मेरे अंदर या फिर आपके अंदर जो सामर्थ्य है ना, इस बीच मुझे ऐसा कुछ लगता है कि इस रूम में कोई सकारात्मक ऊर्जा है, कोई सकारात्मक शक्ति है। क्योंकि कभी कभी बीच में, अभी आपने जब भी मेरा पॉडकास्ट लिया हो तो मैं एकदम से उदंड रूप ले लेता हूँ। एक तरह से बोलते हैं ना, पराक्रम रूप ले लेना, बात करते करते एकदम से उस वाइब्रेशन में चले जाना। तो वो चीज़ मेरे साथ तब हो रही है सर, जब इस रूम में मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। ठीक है। तो सर ये छोटा सा पॉडकास्ट बेशक था, लेकिन बहुत मज़ा आया आपके साथ। बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बात करी, बहुत यूनिक टॉपिक्स के ऊपर बात करी। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर से मैं बुलाऊंगा आपको, तो आप जल्दी आइएगा और फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो और आप कुछ एक्सपीरियंस, मतलब मेरे कुछ बातचीत करने का, पूरा पॉडकास्ट का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, तो बता दीजिए। देखिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी आप सबका भी आपके साथ साथ औरों का भी प्यार है, और जितने रिस्पेक्टफुली आप मुझसे बात करते हैं, आप मुझसे मेरे से क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, जितनी इज्जत आप मेरी बातों को देते हैं या फिर मेरी भक्ति को देते हैं, उतना शायद कोई और दे पाए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखता हूँ, कुछ भी पाठ के बारे में, कुछ भी विशेषताएं बताने के जो बताता हूँ, विशेषताएं बताता हूँ, उस बीच जब आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है तो वो बहुत अच्छा लगता है कि आप उसको समझ कर जो है मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु के नाम से आप मुस्कुरा रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है सर। और अब तक का जो मेरा इस पॉडकास्ट में जो आपके साथ तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, वो बड़ा कमाल का रहा है। ये सब भी हनुमान जी की कृपा है, हमारे बालाजी सरकार की कृपा है, श्री राम की कृपा है कि आपसे जोड़े रखा, आपके पास आया। बीच में आया तो बारिश भी हो रही थी अब थोड़ी देर के लिए मेट्रो भी लेट हो गई। अब समझ ये नहीं आ रहा था कि कैसे वहाँ पहुँचूंगा, पर बालाजी ने जैसे तैसे मेट्रो से लेट ना हो जाऊं, तो जैसे तैसे उन्होंने बाइक करवा के दिमाग में कुछ इस मोटी बुद्धि में बिठा के आपके पास तक भेजा, और आपके साथ बैठ के आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। आप दिल से धन्यवाद और थैंक यू आने के लिए। बहुत दूर से आए आप, ऋषिकेश से। तो सर, और मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले जो 2-3 पॉडकास्ट हैं बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट हैं, प्लीज़ जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सर की क्या बात आपको अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।